लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 57वां भाग प्रतिगमन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विद्युत जीव ने अपनी मां को मार डाला है, रावण ने उत्तेजित स्वर में कहा। नहीं, यह संभव नहीं है, शूर्पणखा ने और भी उत्तेजित होकर उत्तर दिया। उसने उसे मार डाला है। अपनी सगी मां को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसने उसे मार डाला? विद्युत जीव ने? बहन, ये अच्छा नहीं हुआ, बड़ी भयानक बात है। किंतु उसने सुकेतु को भी मार डाला है और उसके सब राक्षसों को भी। किंतु रक्षेंद्र, उसे न देवता क्षमा कर सकते हैं न मैं। तो मैं रक्षेंद्र को दोष न दूंगी, परंतु मैं विद्युत जीव के साथ हूं, ये न भूलना। किंतु मातृवध कितना जघन्य है। पुरुष पर कर्तव्य का भी कुछ भार है, परंतु मैं उसे अब संबंधी स्वीकार नहीं कर सकता। सुकेतु हमारा वीर सेनापति ही न था, परिजन भी था। रावण ने महिषी मंदोदरी की ओर देखा। मंदोदरी ने भग्न मन से कहा, मैं भी, विजिला मेरी मौसेरी बहन थी। अपने संबंधी और परिजन के हत्यारे का हम कैसे स्वागत कर सकते हैं? ये तो बड़ी ही खराब बात हो गई शूर्पणखा। उसने अपनी सगी मां को मार डाला। हम उसका मणिमहालय में स्वागत नहीं कर सकते। मां, मैं नहीं चाहती कि वो यहां आए, मुझे ही उसके पास जाना होगा। परंतु तू निश्चय ही अब उसे पति रूप में वरण करना न चाहेगी। निस्संदेह वो मेरा पति है। शूर्पणखा, रक्षाधिपति की कुलकन्या राक्षस बाला होकर तू मात्र हंता से विवाह करना चाहती है? मैं उसी से विवाह करूंगी। ओह, ये तो अत्यंत अपमानजनक और त्रासदायक है। मात्र हंता से विवाह करके फिर क्या तू राक्षसों की प्रतिष्ठित जाति में रह सकती है? रक्षेंद्र ने मुझे मेरा भविष्य बता दिया, पर मैं उसी की हूं, उसके सब अच्छे बुरे पाप पुण्य की संगनी। उसके कार्य को रक्षेंद्र ने देखा है, मैं उसकी मनोव्यथा देख रही हूं। इस मनोव्यथा के कष्ट को अकेले ही भोगने देने को मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। यदि मैं ऐसा करूं तो मैं अपनी दृष्टि में छोटी हो जाऊं। उस आदमी के प्रेम के लिए तो ये दुस्साहस कर रही है। भाई, तू रक्षेंद्र है, साहसिक योद्धा, और मैं तेरी बहन हूं, साहसिक प्रेमिका। साहसिक प्रेमिका? मंदोदरी ने त्योरियों में बल डालकर कहा। महिषी, गुस्सा करने से क्या होगा? कुछ लोग साहसिक कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। वे परिणाम की चिंता नहीं करते, ना वे लाभ हानि का विचार करते हैं। वे केवल वही करते हैं जो ठीक है। तो तू क्या समझती है, ये मातृवध ठीक है? संभव है, परंतु मैं तो विद्युत जीव के प्रति अपने कर्तव्य ही की बात सोचती हूं। मंदोदरी ने कहा, तो उसे बुलाकर कारण पूछ। वो नहीं आएगा। मेरी आज्ञा से भी नहीं? रावण ने क्रोध से कहा। और मैं भी तेरी आज्ञा से यहां रुकूंगी नहीं, उसके पास जाऊंगी। शूर्पणखा ने शांत मुद्रा से कहा, तुझे प्रजंघ से ब्याह करना होगा। कदापि नहीं, मुझे दुख है, मेरे कारण रक्षेंद्र को दुख हुआ। महिषी को भी अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं चली। कहां? अपने प्रियतम के पास। तो मुझे उससे युद्ध करना होगा। रक्षेंद्र, उसके पास भी शस्त्र है। तो तू रक्षेंद्र को चुनौती देती है? चुनौती रक्षेंद्र अपनी बहन को देता है, जो उसका व्यापार नहीं है। किंतु मंदोदरी ने कहा, मैं एक बार विद्युत जीव से बात करूंगी। मैं उसे मणिमहालय की ड्योढ़ी न लांघने दूंगा। जब तक रक्षेंद्र को आपत्ति है, मैं भी उसका यहां आना ठीक नहीं समझती। हम ये कैसे कहें कि वो प्रकृत मात्र हंता है या कर्तव्यनिष्ठ पुत्र? वो कर्तव्यनिष्ठ पुत्र है। क्या माता का? नहीं, पिता का। परंतु हम राक्षसों में, दैत्यों में और दानवों में मात्र सत्ता ही वरिष्ठ है, पितृसत्ता नहीं। तो इसी से एक पत्नी अपने पति का वध कर सकती है, उसकी सब संपत्ति को उसके जीते जी लेकर दूसरे पुरुष के साथ रह सकती है। ये दोषपूर्ण है, तो उसे कर्तव्यनिष्ठ पुत्र ही कहा जाएगा। संभव है उसने कर्तव्यवश जो कुछ किया उससे वो दुखी भी हो। बहन, प्रेम के आवेश में मनुष्य बहुत सी बातें नहीं देख सकता, परंतु स्त्री को पति के अविश्वासनीय होने पर क्या दंड दिया ही न जाए? ये तो उसके व्यक्तित्व और चरित्र पर निर्भर है। तो रक्षेंद्र समझते हैं कि उसने अपराध किया है? हो सकता है,
पर तू क्या समझती है कि तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो? हम दोनों जीवन साथी हैं। मैं उसे वरण करके प्रसन्न हूं। दुर्भाग्य है, दुखद है। तो अब मैं चली। अभिवादन करती हूं भाई। आह, ये दुस्सह है बहन। अभिवादन करती हूं भाभी। किंतु तू हमें छोड़कर जा रही है। तुम्हारा आशीर्वाद लेकर। फिर कब आएगी शूर्पणखा? कभी नहीं। अस्तु, जो मणि रत्न स्वर्ण तुझे चाहिए मणिमहालय से ले जा, और कुछ सैनिक भी। नहीं ले जा सकती। क्यों? विद्युज्जिह्व मेरे लिए यथेष्ट है। वो तो स्वयं विपन्न है। फिर भी मैं रक्षेंद्र का दहेज नहीं स्वीकार कर सकती। क्या मेरे अनुरोध से भी नहीं शूर्पणखा? नहीं, जब तक रक्षेंद्र मेरे पति को अपना बहनोई स्वीकार कर मणिमहालय में उसका स्वागत न करें। ये तो कभी नहीं होने का। तो भाई विदा। बहन, क्या ये यथेष्ट नहीं कि तू उससे ब्याह कर रही है? मुझे भी उससे स्नेह करना होगा, और आदर भी। तुम जब तक उसे बहनोई और निरपराध कर्तव्यनिष्ठ पुत्र नहीं समझते। हमारी राह जुदी है, तुम्हारी जुदी। ओ शूर्पणखा, मुझे उससे युद्ध करना ही पड़ेगा। ये मेरी कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो भाई, हम सब कालिकेय लोग अश्मपुरी में तेरा स्वागत करेंगे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 57वां भाग प्रतिगमन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।